बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम इनहेरिटेंस का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी किया और उसमें हमने मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हमने दो लॉ पढ़े मेंडल्स के। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही, उससे इनहराफ कर रही हैं, डेविएट हो रही हैं उससे। और उसमें हमने एक एग्जांपल देखी कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस क्या है? जिसमें जीन जो है वो एक ही जीन पेयर के दोनों अलील्स अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जिस तरह से हमने ए बी ब्लड ग्रुप की एग्जांपल ली। ए बी ब्लड ग्रुप में ए अलील ए जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और एंटीजन ए प्रोड्यूस करते हुए ब्लड ग्रुप ए बनाता है, और इसी तरह से जो अलील आई बी था वो भी एंटीजन बी प्रोड्यूस कर रहा था और इस तरह से ब्लड ग्रुप बी भी बन रहा था। तो इस तरह से वो दोनों यानी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, ए भी और बी भी। तो इस तरह से एक ब्लड की थर्ड टाइप बनी ए बी ब्लड ग्रुप। ये हमने कोडोमिनेंस की एग्जांपल से मेंडल्स लॉ से जो ट्रेड्स इनहराफ कर रही थी उनकी वजाहत की। आज हम एक और एग्जांपल आपके सामने रखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अच्छा दोस्तों, ये बताता चलूं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक जीन पेयर के दोनों अलील्स अपने आप को एज ए ब्लेंड एक्सप्रेस करते हैं, यानी एज ए मिक्सचर के तौर पर दोनों जाहिर होते हैं, यानी खुलकर दोनों ही इजहार नहीं कर पाते। हम कह सकते हैं दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं होता। हम देखते हैं एक मिसाल, हमारे पास प्लांट है फोरोक्लाक। फोरोक्लाक प्लांट में हमें तीन किस्म के कलर्स फ्लावर के नजर आते हैं, रेड, पिंक और हमारे पास है जी वाइट। रेड, पिंक और वाइट। अब स्टूडेंट्स, मजे की बात यह है कि रेड के भी जीन मौजूद हैं फोरोक्लाक प्लांट में और वाइट के भी जीन मौजूद हैं फोरोक्लाक प्लांट में, जो वाइट कलर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और इसी तरह से रेड कलर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि पिंक कलर को एक्सप्रेस करने के लिए फोरोक्लाक प्लांट में कोई जीन मौजूद नहीं है। तो फिर ये पिंक कलर कैसे आ गया फ्लावर का? सवाल ये पैदा होता है कि ये पिंक कलर कैसे आ गया जब इसका जीन ही नहीं है। ठीक है, तो हम स्टडी कर रहे हैं कि मेंडल्स तो ये कहता है जिसका जीन मौजूद है उसी की इनहेरिटेंस होगी। ये पिंक कलर कहां से आ गया? ये पिंक कलर को हमने देखना है। हम देखते हैं मेंडल्स ने फोरोक्लाक प्लांट में जो रेड कलर को कैपिटल आर से जाहिर किया, तो उसका हमने एक जीन पेयर लिया और इसी तरह से व्हाइट कलर को स्मॉल आर से जाहिर किया। और ये दोनों पेरेंट्स जो हैं होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस हैं। P1 जो है, ये दोनों होमोजाइगस हैं। आप देख रहे हैं कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। तो गैमीट में पार्टिसिपेट करते हुए कैपिटल आर और इधर से स्मॉल आर आएगा। तो ये इस तरह से दोनों के गैमीट बन गए। जब F1 जनरेशन में ये दोनों जीन इकट्ठे हुए तो इस तरह से कैपिटल आर और स्मॉल आर हमारे पास एक हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग बन गया। होमोजाइगस पेरेंट से हेट्रोजाइगस हमारे पास ऑफस्प्रिंग बन गया और हम इसको F1 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, बात यह है कि इसका कलर रेड था, इसका कलर व्हाइट था, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस।
जो F1 जनरेशन में प्लांट हासिल हुआ उसके जो फ्लावर का कलर था ना तो रेड था ना ही व्हाइट था, फिर क्या उसका कलर था? उसका कलर था जी पिंक। अब ये पिंक कलर क्यों आया? पिंक कलर इसलिए आया कि ना तो रेड कलर अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर सका, यानी ना ही रेड कलर डोमिनेंट है और ना ही व्हाइट कलर अपने आप को फुली तौर पर एक्सप्रेस कर सका। तो लिहाजा जो व्हाइट कलर है वो भी डोमिनेंट नहीं है। तो यहाँ F1 में दोनों का एक ब्लेंड हमारे पास, एक मिक्सचर हमारे पास आ गया और उस मिक्सचर से जो कलर हमारे पास जाहिर हुआ वो पिंक कलर था। F1 का F1 से क्रॉस कराया, यानी सेल्फ क्रॉस भी हम इसको कहते हैं। सेल्फ क्रॉस करा के देखा। F1 में हमारे पास यहां देखें जी कैपिटल R स्मॉल r है और इसी तरह से कैपिटल R स्मॉल r है। ये दो प्लांट जिनका क्रॉस कराया गया, इन दोनों के कलर पिंक थे। इस प्लांट के फ्लावर का कलर भी पिंक, इस प्लांट के फ्लावर का कलर भी पिंक, दोनों हेट्रोजाइगस, और इनका क्रॉस कराया गया। तो क्रॉस के दौरान उसने क्या रिजल्ट देखे? इससे दो किस्म के गैमीट बने, कैपिटल R स्मॉल r, और इसी तरह से इस प्लांट से भी दो किस्म के गैमीट, कैपिटल R स्मॉल r। इस क्रॉस को मुरब्बा की शक्ल में दिखाया, कैपिटल R स्मॉल r और इसी तरह से कैपिटल R स्मॉल r। तो हम इसको जो है इस तरह से बना लेते हैं, मुरब्बे की शक्ल में इसको जाहिर कर देते हैं, जो पुनेट का मुरब्बा भी कहलाया, इस तरह से। तो ये हमारे पास जी एक इस तरह से बाकायदा एक शक्ल हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं इसमें कि जो कैपिटल R है, जब वो कैपिटल R से मिलता है तो हमारे पास इस किस्म के प्लांट के कलर आ जाते हैं जिनका कलर रेड था, और इसी तरह से कैपिटल R स्मॉल r से मिलता है तो ये पिंक कलर वाले प्लांट आ जाते हैं। यहां देखें कैपिटल R जब स्मॉल r से मिलता है तो हमारे पास पिंक कलर के प्लांट हासिल हो जाते हैं, पिंक फ्लावर वाले प्लांट हासिल हो जाते हैं। और इसी तरह से जब स्मॉल r से मिलता है तो हमारे पास ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर का कलर व्हाइट था वो वाले प्लांट हमारे पास हासिल हो जाते हैं। अब आप देखें ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर का कलर रेड था उनकी रेशो 1 है, और जिनके फ्लावर का कलर पिंक था उनकी रेशो 2 है, और जिनके फ्लावर का कलर व्हाइट था उनकी रेशो भी 1 है। तो यानी F2 जनरेशन में जो रेशो आई वो जीनोटिपिकली रेशो 1:1 की थी। इसमें दो प्लांट ऐसे आ रहे हैं जिनके फ्लावर का कलर पिंक है, हालांकि पिंक की कोई ऐसा जीन मौजूद नहीं है जो पिंक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ये सिचुएशन भी मेंडल्स लॉ से डेविएट कर रही है, मेंडल्स लॉ से इनहराफ कर रही है। मेंडल्स लॉ तो ये कहता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव कंडीशन होती हैं, या तो डोमिनेंट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और उसको जो है रिसेसिव को दबा लेता है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता, और अगर रिसेसिव का पेयर मिल जाता है तो तब जाके वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।